सोचिए जरा, एक इंसान जो परम सत्य की तलाश में अपना राजपाट, अपना परिवार, अपना सब कुछ पीछे छोड़ देता है और सालों बाद जब वो ज्ञान प्राप्त करके वापस लौटता है तो एक राजा के रूप में नहीं बल्कि अपनी ही जड़ों की ओर एक आम भिक्षु की तरह लौटता है। आज की इस चर्चा में हम कपिलवस्तु की उस ऐतिहासिक वापसी का विश्लेषण करने वाले हैं। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना भर नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों और एक कठोर आध्यात्मिक यथार्थ का बहुत ही गहरा टकराव है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्या होता है जब एक प्रबुद्ध गुरु अपने ही घर वापस आता है, वो भी शानो शौकत वाले राजा के रूप में नहीं बल्कि एक भिक्षुक के रूप में। मतलब एक पिता सालों से इंतजार कर रहा है कि उसका बेटा एक दिन लौटेगा, और बेटा लौटता है हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर। सांसारिक राजसीपन और आध्यात्मिक विरक्ति के बीच का ये जो तनाव है ना, ये बेहद गहरा और सच कहूं तो थोड़ा असहज करने वाला है। यही विरोधाभास हमारी आज की चर्चा के केंद्र में है। अब ये कहानी शुरू होती है एक पिता की बेताबी से। राजा शुद्धोधन काफी बूढ़े हो चले हैं और अपनी मृत्यु से पहले बस एक आखिरी बार अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को वापस लाने के लिए दूत भेजने शुरू किए। एक दो नहीं, पूरे 9 दूत। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जैसे ही ये 9 दूत बुद्ध के पास पहुंचे और उनके प्रबुद्ध उपदेश सुने, वे अपना शाही मिशन पूरी तरह भूल गए। उसी पल उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। बुद्धम शरणम गच्छामि कहकर वे वहीं रुक गए। पिता का संदेश तो बुद्ध तक पहुंचा ही नहीं। इसके बाद बारी आई 10वें दूत की, कालुदाई। राजा शुद्धोधन अब तक खेल समझ चुके थे। उन्होंने कालुदाई से कहा कि देखो, ये तो तय है कि तुम भी वापस नहीं आओगे, लेकिन कम से कम उनके प्रभाव में आने से पहले मेरा संदेश तो उन्हें दे देना। और कालुदाई ने बिल्कुल यही किया। उसने जाते ही बुद्ध से कह दिया कि पिता का अंत करीब है, वे मिलना चाहते हैं। और बस संदेश देते ही कालुदाई ने भी संन्यास ले लिया। लेकिन कम से कम इस एक संदेश ने कपिलवस्तु की उस ऐतिहासिक यात्रा की नींव तो रखी थी। तो जब बुद्ध आखिरकार कपिलवस्तु पहुंचे तो एक ऐसा झटका लगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। महल में जाने के बजाय वे अपने ही शहर की सड़कों पर उन लोगों के सामने भिक्षा मांगने लगे जो कभी उनकी प्रजा हुआ करते थे। असल में ये तो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ शाक्य वंश है, राजा शुद्धोधन का वंश, जिसमें राजसीपन की धमक है, समाज में रुतबे का एक भारी गौरव है। और दूसरी तरफ है बुद्ध वंश, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक विनम्रता और विरक्ति का प्रतीक है। जब एक क्रोधित पिता और एक बिल्कुल शांत बेटे का आमना सामना हुआ तो ये वैचारिक खाई पूरी तरह से सामने आ गई। जब शुद्धोधन ने बुद्ध को बीच सड़क पर रोका और झल्लाकर कहा कि भाई, ये भिक्षा मांगना हमारे वंश की परंपरा नहीं है, तो बुद्ध का जवाब एकदम साफ और बेबाक था। उन्होंने कहा कि उनका ये कृत्य, अपने ही घर में भिक्षा मांगना, कोई संयोग नहीं है, ये एक जानबूझकर उठाया गया कदम है। वे अपने पिता के उस अहंकार और सामाजिक प्रतिष्ठा के लगाव को तोड़ना चाहते थे, जो सच कहें तो हर दुख और बंधन की असली जड़ है। खैर, अब महल के अंदर चलते हैं। जब पूरा का पूरा महल बुद्ध के स्वागत के लिए मुख्य कक्ष में जमा था, तब एक इंसान वहां नहीं था, यशोधरा। उन्होंने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया और अपने आत्मसम्मान को चुना। यहां यशोधरा की मनस्थिति समझने के लिए हिंदी साहित्य का एक बड़ा ही खूबसूरत शब्द है, उपालंब। उपालंब का मतलब होता है एक मीठा ताना। जब इंसान सीधे क्रोध नहीं दिखाता, बल्कि बहुत ज्यादा विनम्रता और तारीफ के पर्दे में अपना गहरा दुख जताता है। यशोधरा ने संदेश भिजवाया कि हम तो भाई छोटे लोग हैं, अगर उन्हें जरूरत होगी तो वे खुद आकर मिल लेंगे। ये बस कोई जिद नहीं थी, ये उनके अपार दुख और सालों की पीड़ा को गरिमा के साथ संभालने का एक तरीका था। बुद्ध ये बात बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए जब वे यशोधरा से मिलने उनके कक्ष में गए तो अकेले नहीं गए, उनके साथ उनके 2 प्रमुख शिष्य भी थे। बुद्ध जानते थे कि यशोधरा के भीतर सालों का दबा हुआ क्रोध और शोक है जो कभी भी छलक सकता है, और हुआ भी वही। वो पुनर्मिलन बेहद भावुक था। यशोधरा फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बुद्ध के पैर पकड़ लिए, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उन शिष्यों और अपने ससुर पर पड़ी, उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। शिष्यों को साथ ले जाना भावनाओं के इस सैलाब को मर्यादा में रखने का एक सोचा समझा तरीका था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा के इस दर्द को क्या खूब लिखा है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। मतलब ज्ञान के लिए जाना गर्व की बात है,
लेकिन ऐसे आधी रात को बिना कुछ कहे चुपके से छोड़ जाना वो सबसे गहरी चोट थी। ये उस पत्नी की पीड़ा का एकदम सटीक चित्रण है जिसे अचानक पीछे छोड़ दिया गया था। अब कहानी आगे बढ़ती है और एंट्री होती है बुद्ध के बेटे नन्हे राहुल की। यशोधरा ने राहुल को तैयार किया और कहा कि जाओ, अपने पिता के पास जाओ और अपना राजपाट, अपना हक मांगो। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक नन्हा सा लड़का पूरे महल में अपने पिता के पीछे पीछे दौड़ रहा है और लगातार अपनी विरासत मांग रहा है। लेकिन एक ऐसे इंसान से भौतिक संपत्ति मांगना जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया हो, इसका क्या ही मतलब है? मतलब एक भिक्षु के पास अपने बेटे को देने के लिए आखिर होता ही क्या है? बुद्ध ने राहुल को अपने पास बुलाया और समझाया कि देखो बेटा, सोना, चांदी, राजपाट ये सब तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूं। वो सब अब तुम्हारे दादाजी का है। उन्होंने कहा कि अगर सच में कोई संपत्ति चाहिए तो मेरे पास बस एक ही आध्यात्मिक संपदा है और वो है धम्म। यही वो एकमात्र वैध विरासत थी जो बुद्ध से दे सकते थे। और फिर भौतिक उम्मीदों को किनारे करते हुए उन्होंने अपने नन्हे बेटे को भी उसी आध्यात्मिक मार्ग पर दीक्षित कर लिया। यहाँ पर एक अजीब सी ऐतिहासिक विडंबना देखने को मिलती है। जरा दादा शुद्धोधन की हालत सोचिए। पहले तो उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया, जिसे वो अपना मूलधन मानकर बैठे थे, और अब जब वो बेटा वापस आया तो उनका पोता यानी उनका ब्याज उसे भी अपने साथ सन्यासी बनाकर ले गया। शुद्धोधन का ये विलाप कि मैं तो मूल और ब्याज दोनों गंवा बैठा, इस गंभीर स्थिति के बीच एक बहुत ही तीखा और हल्का सा हास्य पैदा कर देता है। इस पूरी घटना का कपिलवस्तु पर ऐसा व्यापक असर हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शहर के युवा, अभिजात वर्ग ने, उन बड़े बड़े घरानों के लड़कों ने भी अपने शाही जीवन को त्यागने का फैसला कर लिया। शाक्य वंश के कई प्रमुख राजकुमार संन्यास लेने के लिए लाइन में लग गए। बुद्ध के सौतेले भाई नंद, चचेरे भाई आनंद, देवदत्त, यहां तक कि कपिलवस्तु के तत्कालीन राजा भद्दिये भी। राजा भद्दिये ने तो अपनी गद्दी छोड़ने के लिए पहले 7 साल का समय मांगा था, लेकिन बातचीत होते होते आखिरकार वे सिर्फ 7 दिन में ही संन्यास लेने को तैयार हो गए। अब जाहिर है, इतने सारे राजकुमार शहर के बीचों बीच तो बाल मुंडवाने से रहे, तो वे लोग गए जंगल और अपने साथ राज्य के एक नाई उपाली को ले गए। बाल मुंडवाने के बाद उन्होंने अपने सारे कीमती गहने और शाही कपड़े उपाली को दे दिए। उपाली पहले तो खुशी से पागल हो गया, लेकिन फिर उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। अगर वो इतने सारे शाही गहनों के साथ वापस शहर लौटा तो लोग सोचेंगे कि उसने राजकुमारों को मार डाला है और वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बेशुमार दौलत में छुपे मौत के खतरे को देखकर उपाली ने भी उन गहनों को वहीं फेंक दिया और संन्यास लेने के लिए राजकुमारों के पीछे दौड़ पड़ा। और फिर जब ये सब बुद्ध के पास पहुंचे तो इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा गया जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उन शाही राजकुमारों ने बुद्ध से एक क्रांतिकारी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उनके नाई उपाली को उनसे पहले दीक्षा दी जाए ताकि नए संघ में उपाली उनसे वरिष्ठ रहे। सोचिए, समाज का सबसे ऊंचा तबका स्वेच्छा से एक कामकाजी नाई से कनिष्ठ होना चुन रहा था। मतलब आप गहराई समझ रहे हैं? शाही राजकुमारों का एक नाई के सामने सिर झुकाना, ये पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने जैसा था। इस एक सिंगल मास्टर स्ट्रोक कदम ने नवगठित संघ के भीतर ऐसी क्रांतिकारी समानता स्थापित कर दी जिसने उस दौर की जाति व्यवस्था और सामाजिक पदानुक्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तो इस पूरी ऐतिहासिक चर्चा के बाद एक सवाल है जो सीधे हमारे जहन में आता है। एक पिता का वो भारी क्रोध, एक पत्नी का वो गरिमामयी मौन शोक, एक बेटे की अपनी विरासत की मांग, क्या पीछे छूटे इन गहरे इंसानी जज्बातों का सामना किए बिना, उन्हें सुलझाए बिना कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान सच में पूरा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भौतिक बंधनों और आध्यात्मिक विरक्ति के बीच के उस जटिल पुल पर सोचने को मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प और गहरी चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको भी कुछ नए नजरिए से सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।